अब हमें यहाँ पे बात करनी है कि प्लासेंटा जो होता है, जो कि कनेक्ट कर रहा होता है एम्ब्रियो और मदर को, ताकि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सके, और जो उसे भाई उसको भी तो चाहिए ना O2, और ये भी CO2 प्रोड्यूस करेगा, प्लस इसका भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट होगा, ठीक है, जैसे हमारा ह्यूमन बींग्स का होता है। तो यहाँ पे क्योंकि जो बेबी है ये इस नाइट्रोजीनियस वेस्ट को एक्सक्रीट कैसे करे, या फिर जो फूड है उसको ये कैसे लेगा, तो उसी के लिए यहाँ पे क्या होता है, प्लासेंटा। ठीक है भाई, इसका नाइट्रोजीनियस वेस्ट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इसको इसे एक्सक्रीट करना है, और इसे फूड और ऑक्सीजन की नीड है। क्लियर है? तो यहीं पे जो रोल प्ले करता है वो कौन है, प्लासेंटा। अब प्लासेंटा कैसा होता है वो हम देखते हैं। इन्होंने कहा डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, देखना। तो देखो ये क्या है, प्लासेंटा। ठीक है, और प्लासेंटा, और यहाँ पे तुम क्या देखोगे, एक कोड देखोगे, एक तुम्हें दिखाई दे रही होगी, ये कोड है। ठीक है, तो ये जो कोड है ये कनेक्ट कर रही है यहाँ पे इसको, फीटस को, और दूसरी साइड एक कोड इस जगह कनेक्ट कर रही है प्लासेंटा को। ठीक है, ये तुमने शायद देखा भी होगा बचपन में, जो जो बच्चा इन्फेंट होता है, ठीक है, जैसे ही वो जन्म लेता है तो एक कोड होती है जिससे वो अटैच होता है, फिर उस कोड को कट कर देते हैं। ठीक है, तो ये तुम देख रहे हो इसकी शेप कैसी है प्लासेंटा की, अभी तुम्हें थोड़ा बहुत दोबारा से अच्छे से समझ आएगा। प्लासेंटा की शेप कैसी है, डिस्क लाइक। ठीक है, जैसे डिस्क होती है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। तो उसी में इस देखते हैं और थोड़ा समझ आएगा। ये देखो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इस कोड को, ये जो कोड है जो कि इस फीटस से कनेक्ट है, और ये क्या है, ये प्लासेंटा है। ठीक है, ये क्या है, प्लासेंटा। ये जो कोड होती है, ठीक है, ये जो तुम देख रहे हो कोड है, इसमें तुम्हें दिखाई दे रहा होगा कुछ रेड और ब्लू कलर के, कुछ दिखाई दे रहा है। ठीक है, पतली पतली सी पाइप टाइप कुछ दिखाई दे रहा है रेड ब्लू कलर का। यस सर। ये जो है ये ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है, जिससे ब्लड जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसी के थ्रू जा रहा है। तो ये तुम यहाँ पे देखोगे, ये जो ब्लड वेसल्स हैं इधर वाली, ठीक है, ये किसकी हैं, ये कनेक्ट कर रही है बेबी को, ठीक है, इस फीटस को। ये क्या है, ये फीटस है, तो इस फीटस को कनेक्ट कर रही है। और यहाँ पे मैं दूसरे कलर से दिखा रहा हूँ तुम्हें अब। ये देखो ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ, ये जो तुम देख रहे हो ना, ये क्या है, विली। ये क्या है, विली। विली का रोल क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, ताकि इजीली हो सके। ठीक है, एब्जॉर्प्शन क्या हो सके, इजीली से एब्जॉर्प्शन हो सके। और यहाँ पे अभी मैं तुम्हें जो पिंक कलर से दिखा रहा हूँ, इधर इधर भी तुम्हें ये दिखाई दे रही होंगी ब्लड वेसल्स। तो ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये मदर की ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है, ये मदर की साइड से। तो ये मदर से यहाँ पे क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है। ठीक है, कैसा ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस विली से एब्जॉर्ब होके इन ब्लड वेसल में एंटर कर जाएगा। ठीक है, जो कि किसकी साइड है, फीटस की साइड में। ठीक है, जो कि यहाँ पे ये फीटस की साइड में, ये तुम देख रहे हो ब्लड वेसल्स हैं। तो एब्जॉर्प्शन हुआ मदर की साइड से, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ऑक्सीजन यहाँ से किस में आ गई, इन ब्लड वेसल्स में आ गई।
और ये इस कोड से होती होती यहाँ पे इन्होंने दिखा नहीं रखा है पूरी अंदर तक, यहाँ पे ब्लड वेसल्स होती हैं, इस कोड से होती होती है कहाँ पे चली गई, कनेक्ट हो गई फीटस से। तो फीटस को क्या मिल गया यहाँ पे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ क्या आ रहा होगा, फूड भी आ रहा होगा, ठीक है, ग्लूकोज जो इसको चाहिए इसके डेवलपमेंट के लिए। यहाँ से जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है इसका, यानी कि CO2 हो गया, ठीक है, रेस्पिरेशन हो रहा होगा क्योंकि इसमें भी, तो CO2 हो गया, और दूसरा क्या हो गया यहाँ पे, नाइट्रोजिनस वेस्ट। ये यहाँ से वापस जाएगा इसी कोड के थ्रू, और कहाँ पे आ जाएगा ये, इधर प्लासेंटा में। ये जो तुम देख रहे हो ये स्ट्रक्चर, इसी को हम प्लासेंटा बोलते हैं, ठीक है। किसमें आ गया जी, ये प्लासेंटा में। प्लासेंटा से ये विली में होता हुआ, क्योंकि यहाँ से एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, अब किस साइड आ गए, मदर की साइड आ गए, ठीक है, मदर के ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया। अब ये वापस मदर के ब्लड में, और फिर ये एज अ मदर के ब्लड में जब आएगा तो एक तरीके से ये था तो वेस्ट किसका, बेबी का, लेकिन ये मिक्स किसके साथ हो गया, मदर के ब्लड में। तो जैसे मदर का वेस्ट एक्सक्रीट होता है, तो उसी तरीके से अब ये मदर के थ्रू ही ये वेस्ट एक्सक्रीट होता रहेगा। आया थोड़ा बहुत समझ, बोलो भाई। Yes, sir. आ गया यस ना। तो सर। इस तरीके से ये जो प्लासेंटा होता है ये कनेक्ट कर रहा होता है मदर को और बेबी को। अब तुम्हें एक कोड की बात कर रहे हैं बार बार, किसकी बात कर रहे हैं, कोड की। तो इस कोड को क्या बोला जाता है, ठीक है, इसको बोलेंगे अम्बिलिकल कोड। लिखा रहा होगा, ये इसकी स्पेलिंग होगी CAL, एम्बिलिकल कोड। तो इधर जो एम्बिलिकल कोड है फीटस से, अब अगर हम थोड़ा और डिटेल में जाएं, एम्बिलिकल जो कोड है फीटस से ये कनेक्ट कर रही होती है किसको, प्लासेंटा। और ये प्लासेंटा होता कहाँ है, ये प्लासेंटा होता है इसी यूट्रस वॉल पे, ठीक है, अटैच होता है। शेप कैसी है इसकी, हमने लिखा शेप है इसकी डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। क्या होता है यहाँ पे, ब्लड वेसल्स होती हैं दोनों साइड से। इस इम्बिकल कॉर्ड में भी ब्लड वेसल्स हैं जो सीधा कनेक्ट हो रही है यहाँ पे फीटस से, ठीक है। और दूसरी साइड ये कनेक्ट है प्लासेंटा से। प्लासेंटा में क्या होती है, यहाँ पे विलीज होती हैं, ठीक है, ताकि एब्जॉर्प्शन इजिली हो सके, अच्छे से ज़्यादा लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड हो जाए। और दूसरी साइड से जो यूट्रस वॉल है वहाँ पे क्या होती हैं, ये इस जगह पे ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि मदर की साइड से आ रही होती हैं। क्लियर है। जब ये इन्फेंट इसका बर्थ होगा तो क्या होगा, ये यहाँ से सेपरेट हो जाएगा, ठीक है, इस जगह से, और ये टूट के बाहर निकल आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो इसमें ब्लड वेसल्स हैं वो कैसी हो जाती हैं, श्रिंक हो जाती हैं और डेड हो जाती हैं, तो फिर इसको यहाँ से कट कर दिया जाता है, ठीक है, इसकी नाभि से। कुछ टाइम बाद जो ये वाला पार्ट है प्लासेंटा, ये भी मदर की बॉडी से बाहर आ जाता है, जिस तरीके से इन्फेंट बॉडी से बाहर आ रहा होता है, ठीक है, थ्रू वजाइना। और इमेज देखते हैं समझने के लिए प्लासेंटा को। इस तरीके से तो तुम ये देख रहे हो रेड और ब्लू में, एक में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, एक में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, ये विली है, ये एरो बन रहा है कि किस तरीके से डिफ्यूजन हो रहा होता है। तो यहाँ पे जो प्रोसेस इन्वॉल्व है वो क्या है, डिफ्यूजन। क्लियर है, क्या हो रहा होगा जी, वहाँ पे डिफ्यूजन हो रहा होगा। देखो, तो जो प्लासेंटा है वो कुछ इस तरीके से अटैच होती है। अभी तो हमने देखा प्लासेंटा डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ये अटैच कैसे होता है, तो वो यहाँ पे तुम देखोगे। ये क्या है, ये यूट्रस है, ठीक है, ये क्या हो गया, यूट्रस। और इस यूट्रस में ये क्या हो गया, यूट्रस वॉल हो गई।
यूट्रस वॉल हो गई। अब ये जो चीज है यहाँ पे बनना शुरू होगा धीरे धीरे, इसको हम बोल रहे हैं प्लासेंटा, जिसको अभी हमने अच्छे से इससे पहले वाली फिगर में देखा था। ये एम्बिलिकल कॉर्ड है जो कि यहाँ से होते होते ये कहाँ पे कनेक्ट हो रही है, फीटस से। ठीक है, तो यही जो है कॉर्ड ये प्रोवाइड करा रही होती है इसको न्यूट्रिएंट्स, और इसका जो वेस्ट मटेरियल है वो कहाँ पे जा रहा होता है, इसके थ्रू मदर के ब्लड वेसल्स में। क्योंकि इसका डायग्राम हमारी बुक में नहीं दिया गया है तो बच्चे थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं किस तरीके से होता है, प्लासेंटा क्या होता है, याद तो कर लेते हैं लेकिन समझने में दिक्कत आती है, तो इसलिए मैंने ये तुम्हें फिगर वगैरह दिखा दी, तो इनने इससे समझ लेना। बनाने को एक कभी नहीं आता कि तुम सोचो कि प्लासेंटा आएगा क्या, बनाएंगे क्या, नहीं। बस प्लासेंटा क्या होता है, व्हाट इज प्लासेंटा, और इसका रोल क्या होता है, वो क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, तो वो तुम्हें मालूम होना चाहिए। क्लियर हुआ यहाँ तक? यस सर। ठीक Yes, है, sir. एक फिगर मैं तुम्हें और दिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दो। ये वाली, तो देखो इस तरीके से जो तुम कोड देख रहे थे वो अम्बिलिकल कोड, उसमें ये यहाँ तक लास्ट तक ब्लड वेसल्स होती हैं, तुम्हें रेड और ब्लू दिख रही होंगी। तो ये ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड वेस्ट मटेरियल, देखो यहाँ से ये इधर जाके विली है, और विली में ये क्या है, यहाँ पे देख रहे होंगे तुम यूट्रस वॉल लिखा है, ये विली है, तो विली से एब्जॉर्प्शन हो जाता है। दूसरी साइड जहाँ पे यूट्रस वॉल है, यहाँ पे मदर की ब्लड वेसल्स हैं, तो एक्सचेंज होता रहता है इस तरीके से। इसमें लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज प्लासेंटा एंड राइट इट्स रोल। व्हाट इज प्लासेंटा एंड राइट इट्स रोल। तो लिखो, द ग्रोइंग embryo, EMBRYO, the growing embryo or the fetus, FOETUS, the growing embryo or the fetus is a living organism, full stop. It needs food and oxygen. It needs food and oxygen, full stop. It it excretes nitrogenous waste. It excretes nitrogenous waste and carbon dioxide, which need to be continuously removed, which need to be continuously removed, full stop. These special functions are performed by a structure. These special functions are performed by a structure called placenta. Next line से लिखो, placenta is a disc-like structure. Placenta is a disc-like structure attached to the uterine wall. यूट्राइन वॉल क्या बोलते हैं, जो यूट्रस होता है, ठीक है, वहां पे जो लाइन बन रही होती है उसको यूट्राइन वॉल बोलते हैं। Disc like structure attached to the uterine wall, full stop. A cord containing blood vessels, a cord containing, एक cord होती है जिसमें क्या है, blood vessel, containing blood vessels connect the placenta with the fetus, connect कर रही होती है placenta को fetus से, comma, this is called umbilical cord, umbilical cord, umbilical cord, उसको क्या बोलते हैं, umbilical cord. Excuse me, sir. बोलो, Sir, these special functions से repeat कर दो. these special functions are performed by a structure called placenta, called placenta.
लिख लिया? Yes, sir. ना आगे लिखो, द प्लासेंटा इज फॉर्म्ड ऑफ टू सेट्स, द प्लासेंटा इज फॉर्म्ड of two sets of minute finger-like projections called villi. The placenta is formed of two sets of minute finger-like projections called villi. ठीक है, villi होगा दोनों साइड प्लासेंटा में। मानो यहाँ पे ये प्लासेंटा है, यहाँ पे एम्बेडेड हो गया और ये प्लासेंटा बन गया, और ये कॉर्ड है, अम्बिलिकल कॉर्ड। तो यहाँ पे विली होगा और इस साइड विली होगा, ताकि वो मदर की साइड जो वेसल्स हैं वहां से एब्जॉर्ब हो सके। तो यहाँ पे हम लिख ले, द प्लासेंटा इज फॉर्म्ड ऑफ टू सेट्स ऑफ माइनर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली, फुल स्टॉप। वन सेट ऑफ विली आर गिवन आउट by uterine wall by uterine wall and the other set by an extension from the embryo. And the other set by an extension from the embryo. नेक्स्ट लाइन में लिखो, फंक्शन ऑफ प्लासेंटा, फंक्शन ऑफ प्लासेंटा। लिखो फंक्शन ऑफ प्लासेंटा में, द प्लासेंटा अलाउज diffusion of substances from the mother, diffusion of substances यहीं तक लिखो, like diffusion of substances like nutrients, comma oxygen, antibodies, etc., from the mother, to the fetus, and and elimination of waste like carbon dioxide and nitrogenous waste from fetus to the mother, from fetus to the mother, from fetus to the mother। तो ये पूरा हो गया। देखो कि फर्टिलाइजेशन किस तरीके से होता है। अगर सेल फर्टिलाइज हो गया तो क्या होगा, ये यहाँ पे इम्बेडेड हो जाएगा और यहाँ पे डेवलप होगा और ये कनेक्ट हो रहा होगा थ्रू प्लासेंटा। फिर प्लासेंटा के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हेडिंग लिखो यहाँ पे, गेस्टेशन, गेस्टेशन, GESTATION, गेस्टेशन। ठीक है, एक छोटी सी डेफिनेशन है, इसके सामने लिखो। लिखो द टाइम पीरियड from the fertilization up to the birth of the baby, the time period from the fertilization up to the birth of the baby is called gestation, full stop।
The average gestation period, in human is about 9 months, is about 9 months, or 38 weeks, is about 9 months or 38 weeks. Full stop. During the gestation period, comma, the fetus grows to become a baby. The fetus grows to become a baby. During the gestation period, the fetus grows to become a baby. Next लिखो, differences between zygote, embryo and fetus. Differences between zygote, embryo and fetus. ठीक है, कॉलम बना लेंगे हम यहाँ पे 3, उनमें पॉइंट्स लिखने हैं. zygote, ठीक है, एम्ब्रियो, फीटस. और यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखना शुरू करो इसमें. A zygote is formed by the fusion of male and female gametes. A zygote is formed by the fusion of male and female gametes. Full stop. एम्ब्रियो में लिखो फर्स्ट पॉइंट, an embryo is formed by the repeated cell division. An embryo is formed by the repeated cell division of a zygote. Fetus में लिखो फर्स्ट पॉइंट, a fetus is formed by the growth and development of an embryo. A fetus is formed by the growth and development of an embryo. जाइगोट में सेकंड पॉइंट लिखो. तो देखो फर्स्ट पॉइंट समझ आ गया होगा. जाइगोट क्या होता है? जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज हो जाते हैं उसके बाद जो हमें सिंगल सेल मिलता है. एम्ब्रियो क्या होता है? जाइगोट जब डिवाइड हो जाता है, ठीक है, और एक छोटी सी बॉल बन जाती है हंड्रेड्स ऑफ सेल की. फीटस क्या होता है? फीटस वो होता है जिस टाइम पे एम्ब्रियो में ग्रोथ और डेवलपमेंट हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फीटस. जाइगोट में सेकंड पॉइंट लिखो, जाइगोट इज द बिगनिंग A zygote is the beginning of the formation of a baby. A zygote is the beginning of the formation of a baby. Embryo में second point लिखो. An embryo is an unborn baby. An embryo is an unborn baby in the uterus in the early stages of development. In the uterus in the early stages of development. ब्रैकेट में लिखना डेवलपमेंट के बाद
up to 8 weeks, up to 8 weeks after fertilization, up to 8 weeks after fertilization. fetus में second point, a fetus is an unborn baby, a fetus is an unborn baby in the uterus, in the uterus, in the later stages of development, in the uterus, in the later stages of development. ब्रैकेट में लिखना आफ्टर, आफ्टर 8 weeks till birth, after 8 weeks till birth. जाइगोट में लिखो थर्ड पॉइंट, जाइगोट में a zygote is a single cell, zygote is a single cell. एम्ब्रियो में थर्ड पॉइंट, an embryo is multicellular, an embryo is multicellular, full stop. The body features, the body features of growing baby, of growing baby in the embryo, in the embryo, the body features of growing baby in the embryo, in the embryo are not much developed, are not much developed, are not much developed. फीटस में थर्ड पॉइंट लिखो, जो एम्ब्रियो है वो मल्टी सेलुलर होता है, जो इसमें फीचर्स होते हैं बॉडी फीचर्स, यानी कि लेग्स, हैंड्स, ठीक है, हेड, ये सब उस तरीके से डेवलप नहीं होते, ठीक है, बंजे होते हैं, यानी कि हम इजीली डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, ढंग से नहीं बता सकते। जबकि फीटस में लिखो थर्ड पॉइंट, इसमें क्या होता है, अ फीटस इज ऑल्सो मल्टी सेलुलर, अ फीटस इज ऑल्सो अ मल्टी सेलुलर, a fetus is also a multicellular, full stop. The body features, the body features of developing baby, of developing baby, like hands, legs, head, eyes, ears, etc. can be identified, can be identified, can be identified. ठीक है, अगर मैं तुम्हें डायग्राम दिखाऊं तो जरा यहाँ पे ध्यान दो, इस फिगर में सबसे जो फर्स्ट वाला है ये क्या है, जाइगोट, एक सिंगल सेल है, फिर ये क्या है, एम्ब्रियो। तुम यहाँ पे देख रहे हो ये जो सेल था, ठीक है, ये डेवलप तो हो गया है, लेकिन यहाँ पे ढंग से आइडेंटिकल नहीं है कि लेग्स किधर है, हेड किधर है ना। जबकि जो फीटस वाले स्टेज है, लेटर डेवलपमेंट स्टेज है, ग्रोथ, ठीक है, इस बेबी में यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भाई इसके लेग्स हैं, ये इसके हैंड है, ठीक है, ये हेड है, आईज है। तो इसी स्टेज को हम आफ्टर 4 weeks टिल दी बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, इसको हम फीटस बोलते हैं, ठीक है। तो इनमें डिफरेंसेस हो गए, कभी कभी इसको पूछ लिया जाता है, तो इसके ऊपर इंपॉर्टेंट लिख लेना। बाकी फिर आगे हम कल पढ़ेंगे, देखेंगे, ठीक है।